Hello guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well. And now we will start the current affair of 31st December 2025. Question number first. The redeveloped Bhadravathan, the birth palace of Vaishnavite Sant Srimant Sankradeva, is located in which Indian state? पुनर्विकसित बड़द्रवाथान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव का जन्म स्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज असम, ऑप्शन सी इज उड़ीसा, ऑप्शन डी इज मेघालय. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज असम. बड़द्रवाथान असम के नागांव जिले के बोरडुआ गांव में स्थित है और इसे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव अभिभव क्षेत्र के रूप में 222 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है. इसमें 25 मीटर ये जो आपको इमेज शो हो रही है मूर्ति की, तो ये कितने मीटर ऊंची है? तो 25 मीटर की इसकी हाइट है. अ, इसको गुरु का जो ऊंचा गुरु का आसन है और सांस्कृतिक परिसर, शोध केंद्र और बाग शामिल है, जो इसे एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. According to RBI's report on trend and progress of banking in India 2024-25, what trend was observed in Indian banking? आरबीआई की जो ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25 की जो रिपोर्ट है, उसमें भारतीय बैंकिंग का कौन सा रुझान आपको देखने को मिला है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज डिक्लाइन इन कॉमर्शियल बैंक एसेट्स, ऑप्शन बी इज राइज इन टोटल बैंक फ्रॉड अमाउंट despite fewer cases, option C is complete dominance of public sector banks, या option number D no change in credit growth. What was the correct answer? Our right answer is option number B, rise in total bank fraud amount despite fewer cases. H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में धोखाधड़ी के मामले घटकर 5,092 रहे हैं, लेकिन कुल राशि बढ़कर 30% यानी कि 21,515 करोड़ रुपए हो गई है. रिपोर्ट में कुल क्रेडिट वृद्धि और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी भी हल्की सी कमी दिखाई दी है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. विच कंट्री इंट्रोड्यूस न्यू बैंक नोट स्टार्टिंग 1 जनवरी 2026? किस देश ने 1 जनवरी 2026 से नए नोट जारी किए हैं? ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज लेबनान, ऑप्शन बी इज सीरिया, ऑप्शन सी इज इराक, ऑप्शन डी इज जॉर्डन. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज सीरिया. सीरिया ने नए नोट जारी किए हैं और उसमें से 2 शून्य हटाए हैं, ताकि जो लेन-देन है वो आसान हो और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो. 10 से लेके 500 सीरियाई पाउंड के जो नोटों पर कि जो आपको एग्रीकल्चर दिखाई देगा. ठीक है. और पुराने नोट जो हैं, जो ओल्ड नोट हैं, उनको रिप्लेस कितने दिन में होगा वो? 90 डेज में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. who was appointed as an interim director general of National Investigation Agency NIA in दिसंबर 2025. दिसंबर 2025 में एनआईए के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज सदानंद वसंत देत, ऑप्शन बी इज राकेश अग्रवाल, ऑप्शन सी इज हेमंत कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी इज आलोक वर्मा. व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज राकेश अग्रवाल. ये एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं. ठीक है. 94 बैच के. और कहाँ से हैं ये हैं हिमाचल प्रदेश. ठीक है. हिमाचल प्रदेश कैडर ने एनआईए के पूर्व डीजी की वापसी के बाद अतिरिक्त प्रभार संभाला है और उनका जो अनुभव है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? आतंकवाद, संगठित अपराध और वित्त पोषण से संबंधित मामलों से महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Where did DRDO conduct the maiden flight test of the 120 किलोमीटर रेंज पिनाका LRGR 120? डीआरडीओ ने 120 किलोमीटर रेंज के पिनाका LRGR
120 का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए पोखरन राजस्थान, ऑप्शन बी चांदीपुर उड़ीसा, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम केरला, या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद तेलंगाना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज चांदीपुर उड़ीसा। 29 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने चांदीपुर के आईटीआर में पिनाका LRGR 120 का सफल परीक्षण किया है और यह 120 किलोमीटर की रेंज रखती है। सटीक निशाने लगाने की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इतने दूरी तक ये निशाना लगा सकती है एंड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की ताकत को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In which Indian state were the Vijaypath AI labs launched in government schools to promote STEM and AI education? विजयपथ एआई लैब किस राज्य में सरकारी स्कूलों में शुरू की गई है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज कर्नाटका, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इज तेलंगाना। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज कर्नाटका। कर्नाटक के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्टार्ट की गई है। ठीक है, और इसमें एआई एजुकेशन के बारे में, स्टेम के बारे में और जो आपका रोबोटिक एजुकेशन है उसमें ये शिक्षा प्रोवाइड करता है। सारी एजुकेशन इस फॉर्म में आपका दी जाती है और इसमें उच्च तकनीकी उपकरण भी हैं और यह एक राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले स्टेम की फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और इस स्टेम की बात की कहाँ गई थी? नेशनल एनईपी जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंतर्गत ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर विच स्कीम डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन टू हेल्प एक्सपोर्टर्स? भारत सरकार ने वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यातकों की पहुंच को बढ़ाने के लिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट इंटरवेंशन किस योजना के तहत लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इज मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी इज एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जिसे आप EPM कह रहे हैं, ऑप्शन सी इज डिजिटल इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज स्टार्टअप इंडिया। our right answer is option number B is the correct answer, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। MAS EPM के तहत MSME और जो नए निर्यातक हैं उनको वैश्विक खरीदारों से जोड़ता है और इसमें ट्रेड फेयर और सेलर बायर सेलर की मीट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल शामिल है और जिससे कि भारत की निर्यात क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Which scheme provides free food grains to poor and needy beneficiaries under India's public distribution system? भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे आप PDS के नाम से जानते हैं उसके तहत गरीबों को मुफ्त अनाज किस योजना के तहत मिलता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इस भारत आटा स्कीम, ऑप्शन बी इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन नंबर सी ओपन मार्केट सेल स्कीम, या ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर फार्मर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है अन्न योजना वो जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त अनाज प्रोवाइड करती है और 2025 में लगभग 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला है। इससे खाद्य सुरक्षा जो है आपकी फूड सिक्योरिटी, इसलिए चलाए जाते हैं फूड सिक्योरिटी को, ताकि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी हो सके। और ये जो PDS सिस्टम है, आप PDS सिस्टम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट।
और पीडीएस वही हैं जो आपकी राशन की शॉप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which organization conducted the salvo launch of two प्रलय missiles off the coast of Odisha? उड़ीसा तट के 2 प्रलय मिसाइलों को सल्वो लॉन्च किस संगठन ने सफलतापूर्वक किया है इसका? ऑप्शन ए इज इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी इज इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन नंबर सी इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन नंबर डी भारत डायनेमिक लिमिटेड। What was the correct answer? Our right answer is option number C is the correct answer. Defense Research and Development Organization, जिसे आप DRDO कहते हैं। DRDO ने ये जो सफल परीक्षण किया है, ये 31 दिसंबर को किया है भाई। ये जो लॉन्च किया है प्रलय मिसाइल का, ठीक है, ये कब किया है? 31 दिसंबर 2025 को ये किया गया है। और यह जो है परीक्षण मिसाइल की सटीकता और भारतीय सेना में उसकी तत्परता को साबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्वेस एंजियोग्राफी विद आई स्टेंट वाज परफॉर्म्ड एट विच हॉस्पिटल? भारत में पहली 3D फ्लेक्स एक्वेस एंजियोग्राफी आई स्टेंट के साथ किस अस्पताल में हुई है? ऑप्शन ए इज एम्स दिल्ली, ऑप्शन बी इज आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, ऑप्शन सी इज PGIMER चंडीगढ़, ऑप्शन डी इज शंकरा नेत्रालय चेन्नई। What was the correct answer? Our right answer is option number B is the correct answer. आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। और ये किस लिए की गई है? ये है उन्नत इमेजिंग और न्यूनतम इन्वेसिव जो ग्लूकोमा सर्जरी है उसका मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा के लिए ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशन वाइड कैंपेन आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट, अक्टूबर दिसंबर 2025 वाज कंडक्टेड बाय विच डिपार्टमेंट? जो आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये जो कैंपेन चलाया गया है, ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन ए इज RBI, ऑप्शन बी इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन सी इज सेबी, ऑप्शन डी इज MCA। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अंतर्गत 3A की बात की गई है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कितने रुपीस का होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन कितने मनी का होगा? 4200 करोड़ रुपीस का, ठीक है। और 3A में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? एक तो अवेयरनेस, फिर आपका एक्सेस, और फिर आपका एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच मिनिस्ट्री होस्टेड वेव्स 2025 द ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट समिट? वेव्स 2025 वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन नंबर सी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और जो ये वेव्स 2025 है, इसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है? 90 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें क्रिएटोस्फेयर, वेवएक्स और वेव्स बाजार जैसे प्लेटफॉर्म भी शामिल थे। और IICT जो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये इसकी स्थापना हुई है जिससे भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में बढ़ावा मिला है, ठीक है। तो ये इंडिया से रिलेट करता है, ये आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन था हमारा। ये हैं आज के आपके रिकैप। ये इंग्लिश में प्रोवाइड हैं और हिंदी में, दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं। आप इसको आज के आज रिवाइज कर लेंगे। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर ये आपके लिए किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल है, देन यू विल लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।